जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। कैसे हो भाई लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप आदि पुरुष की चपेट से बच गए हो। मेरे जैसे कई लोग जख्म लिए जी रहे हैं और ऊपर से उसे खुरेदने का काम इसी के मेकर्स कर रहे हैं। तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, संस्कृति अध्यात्म को वो नुकसान नहीं पहुंचाते जो इसके विरुद्ध में साजिश करते हैं, बल्कि इसे खत्म वो लोग करते हैं जो इसको मानने का दिखावा करते हैं। क्योंकि साजिश समझी जा सकती है, उन्हें करने वालों को पहचाना जा सकता है, लेकिन दिखावे का कोई जमीर नहीं होता। वो किसी दीमक की तरह होता है, जब तक पता चले तब तक अंदर से पूरा खोखला हो चुका होता है और बस हमारे हाथ में बचती है धूल, और फिर उसी धूल में हम बिना किसी वजूद के सिमट जाते हैं। आदि पुरुष को देखने के बाद मेरी तो ये सोच और भी स्ट्रांग हो चुकी है कि हमारे ट्रेडिशन, कल्चर और इतिहास को अच्छे से, पूरी ईमानदारी से और उसकी गरिमा रखते हुए हम नहीं पहुंचा सकते। हमारी शायद कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि आज तक हम रामानंद सागर जी का रामायण, कृष्णा और बी आर चोपड़ा जी की महाभारत और कुछ गिने चुने डेली सोप्स पर ही रुके हुए हैं। यहाँ जापान से एक आदमी आता है, रिसर्च करता है, 10 साल में एक मूवी बनाता है, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, और उसके बाद भी वो मूवी हमारे यहाँ रिलीज तक नहीं होती। और यहाँ आदि पुरुष ने ऐसा गलत इतिहास दिखाने के बाद भी कुछ लोग डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। एक ब्रिटिश डायरेक्टर आगे आकर सर रामानुजन पर एक बायोपिक बनाता है, जिस मूवी को सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिकन एंड लंदन मैथमेटिशियन सोसाइटी। और हम यहाँ अपने ही इतिहास के किरदारों को क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमेशा इंडियन कल्चर को ग्लोरीफाई ही किया है, डिफेम भी किया है, लेकिन हमारे ही लोग जब सब तोड़ने पर तुले हैं तो हम किसी और से क्या शिकायत करें? क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता, उस भाषा का सम्मान कर सकता है, लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। आदि पुरुष के मेकर्स यूथ के लिए ये मूवी बना रहे थे और उन्हें यूथ की कुछ समझ नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि ये यूथ जापानीज, कोरियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, और वो भी उनके ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ। आज हम इस बात का वेट नहीं करते कि कब तेलुगु, कन्नड़, मलयालम मूवी डब होकर आएंगी, उसके पहले ही सबटाइटल के भरोसे देखने बैठ जाते हैं सब। और आपको लगता है कि शुद्ध हिंदी हम समझ नहीं पाएंगे? इन्हें लगता है कि हर बार ओवर सिंप्लीफाई करके स्पून फीड करनी होगी। भाई साहब, 2 मिनट के टीजर से आज का यूथ मार्वल, डीसी के दर्जन भर से ज्यादा थियरीज बना देते हैं, और वो भी इतनी सच्ची और इतनी अच्छी कि शायद उस मूवी के मेकर्स ने भी इतनी पॉसिबिलिटीज को कभी समझा नहीं होगा। और आपको लगता है कि रामायण हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी? जापानीज एनिमे नारुतो, वन पीस, फुल मेटल अल्केमिस्ट, अटैक ऑन टाइटन, इनके कैरेक्टर आज भी जब इंटरनेट पर डिबेट होता है तब यूथ पगला जाता है। वो तो हमारे यहाँ के किरदार है भी नहीं, ना वो हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे हम इस कदर जुड़े हुए हैं। वो अपने ना होकर भी अपने से हो गए हैं। और यहाँ आपने, जो हमारे हैं, हमारे दादा दादियों ने हमें बताया कि राम तुम्हारे ही जीवन का एक हिस्सा है, आपने उसी हिस्से को काट कर रख दिया। और परेशानी तो तब हुई जब आपने उसे सही होने का प्रमाण दिया। एज ए यूथ हमने तो आपसे मांग नहीं की थी कि आप आदि पुरुष बनाओ, हमने तो आपसे नहीं कहा था कि आप इसे मॉडर्नाइज्ड कर दो, उसे पूरा सीजीआई और वीएफएक्स हेवी बनाओ, ये भी हमारी मांग नहीं थी। मांग इतनी सी थी कि कुछ ऐसा बनाओ कि हम प्राउडली बोल सके कि हाँ, ये है हमारा इतिहास, ये है हमारी धरोहर और ये है हमारे श्री राम। लेकिन देखने के बाद तो बस क्या ये है हमारा इतिहास और क्या ऐसे थे हमारे राम, ऐसे सवालों ने जगह ले ली। आपने कहा कि आपको बचपन में इसी लैंग्वेज में कहानियां पढ़ाई गई। भाई साहब, वो आपका बचपन था, तब सब बड़े बच्चों को समझे उस हिसाब से भाषा रखते हैं, लेकिन फिर आप जिंदगी भर सब लोगों से आले ले करके बात करते हो क्या? नहीं ना। आज का यूथ रिलेट करे ऐसे मॉडर्नाइज करने की जरूरत ही नहीं थी। इतिहास और पूर्वजों का वैसा होना यही उनकी आइडेंटिटी थी। उनका वैसा पहनावा, बात करने का तरीका, लहजा, इन सब बातों से ही उस समय से हम जुड़ पाते हैं। आप आपके आने वाली जनरेशन को आगे चलकर जब आपके माँ बाप की, दादा दादियों की, नाना नानियों की तस्वीर दिखाओगे, तब क्या आप उन्हें भी फोटोशॉप करके उनके हेयर स्टाइल, पहनावा बदल कर दिखाओगे ताकि वो रिलेट कर सके? नहीं। आप जितनी हो सके उतनी पुरानी तस्वीर निकालोगे, उस पर जमी धूल हटाओगे और फिर दिखाओगे कि ऐसे थे हमारे लोग, ऐसा था वो जमाना, इस तरह वो रहते थे। अगर आप आपके पूर्वजों के साथ छेड़छाड़ करके दिखाना नहीं पसंद करोगे तो रामायण को मॉडर्नाइज करने की बात कहाँ से आ गई? संस्कृति, ट्रेडिशन एक नदी की तरह होती है, उसकी अपनी धारा होती है, अपना वेग होता है। कहीं पर वो पत्थर को सहलाते हुए आगे बढ़ती है, कहीं पर पत्थर को चीर कर। नदी की धारा आप अपने हिसाब से नहीं बदल सकते, उसकी पवित्रता आपको उसमें गोते लगाकर ही लेनी पड़ती है। वो जैसी है वैसी है।
और जब कोई उसकी धारा के साथ छेड़छाड़ करता है तो दो ही चीजें होती हैं, या तो वो सूख कर बंजर जमीन आपके हिस्से में छोड़ जाती है या फिर बाढ़ बनकर आपकी जिंदगी बंजर कर जाती है, और दोनों में हमारा ही नुकसान निश्चित होता है। बोलने सुनाने के लिए इतना कुछ है कि वक्त कम पड़ जाएगा। मनोज मुंतशिर के बातों का पॉइंट टू पॉइंट आंसर के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से सब बात रखी है, आप चेकआउट जरूर कीजिए। और ये कोई कोलैब या फिर शाउट आउट नहीं है, उसके अच्छे वीडियो का बस मेरा दिल से अप्रिसिएशन है। आपको अगर कुछ पसंद आया हो, मेरी बातें सही लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। कल से आदिपुरुष से आगे बढ़कर बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री राम।